नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के निर्णय के अनुसार मंगलवार को देश के 15 लाख बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के साथ उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम केंद्र शासित प्रांतों व उड़ीसा में निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन और सभा किया। प्रदर्शन करने वाले बिजली कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि निजीकरण किसानों और आम घरेलू उपभोक्ताओं के साथ धोखा है और निजीकरण के बाद बिजली की दरों में बेतहाशा वृद्धि होगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने विकास खंड सेवापुरी के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक अपने कैंप कार्यालय पर की है। बैठक में उन्होंने विकास खंड सेवापुरी में 34 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को अब तक पूर्ण रूप से चालू नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने MOIC सेवापुरी में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया तथा दिनांक 19 अगस्त तक प्रत्येक सेंटर को चालू करने के साथ ही प्रतिदिन की रिपोर्ट तलब की है। जिला भाजपा के कैंप कार्यालय कंचनपुर में तमाम जिला पदाधिकारियों की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ता अरविंद मिश्रा को जिला मीडिया सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र दिया गया है। नवनियुक्त ADO पंचायत पिंडरा ने संभाला कार्यभार। खंड विकास कार्यालय पिंडरा वाराणसी में नवनियुक्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत सीताराम ने कार्यालय में मंगलवार को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। ADO पिंडरा ने अपनी प्राथमिकता में बताया कि कार्यालय से जुड़े कर्मचारियों में सामंजस्य स्थापित करने के साथ ही पिंडरा के जनप्रतिनिधियों का ससम्मान उनके कार्यों को प्राथमिकता पर निस्तारित करना होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की समय सारणी जारी कर दी है। इन प्रवेश परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। PHU में UG और PG पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा 24 अगस्त से 18 सितंबर के बीच होगी। बीती 17 मार्च को लंका पेट्रोल पंप के सामने एगरोल कॉर्नर से मुकेश मौर्य नामक एक युवक के लापता होने पर युवक के परिवार वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लंका थाने में लिखवाई थी, पर बेटे के लापता होने के 5 महीने बाद भी उसका कोई पता नहीं लगने पर गुमशुदा युवक के पिता प्रेमचंद मौर्य आहत और नाराज होकर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर धरना देने पहुंच गए। यहाँ पुलिस ने उन्हें समझाकर जल्द ही बेटे को ढूंढने का आश्वासन दिया है। मेरे लड़के का अपहरण हुआ था 17 मार्च को लंका पेट्रोल पंप के सामने अंडा रोल की दुकान से। हम जो है 6 महीने से दौड़ थे, आज धरने के लिए आए थे, लेकिन CO साहब के बाद पर जो है हमारा उनका बात हो गया है, जल्दी से जल्दी लड़का खोज दिया जाएगा, इसलिए जो है हम लोग अपने में बात कर लिए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अब परीक्षा केंद्रों में नहीं होगा कोई बदलाव। विद्यापीठ की तृतीय वर्ष की बची हुई परीक्षाएं 2 सितंबर से शुरू हो रही हैं। यह परीक्षाएं पूर्व निर्धारित केंद्रों पर ही होगी, जहां अब तक छात्र परीक्षाएं देते आए हैं। इन परीक्षाओं के लिए नया प्रवेश पत्र भी जारी नहीं होगा। छात्र संशोधित टाइम टेबल के अनुसार ही परीक्षा देंगे। मंडवाडीह स्टेशन का नाम बदलकर होगा बनारस। गृह मंत्रालय ने इस पर अपनी मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में स्थित इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध केंद्र सरकार को भेजा था। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने हमारे मंडवाडीह स्टेशन का नाम बनारस रखने का फैसला किया है। हम लोग पूरी तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही रेलवे बोर्ड से हमें कोई दिशानिर्देश मिलेगी, हम लोग विदिन अ डे हम लोग इसे नामकरण कर देंगे और मैं काशीवासियों को बनारस स्टेशन नाम रखे जाने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। काशी, वाराणसी और बनारस 3 नामों से प्रसिद्ध शिव की नगरी में वाराणसी जंक्शन, वाराणसी सिटी और काशी स्टेशन मौजूद हैं, पर वर्षों से चली आ रही मांग के बावजूद बनारस नाम से यहाँ कोई स्टेशन नहीं था। ऐसे में बनारस के वरिष्ठ पत्रकार AK लारी ने जब फेसबुक पर इसे लेकर कैंपेन चलाया तो देखते ही देखते एक मुसाफिर से पूरा कारवां बन गया। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि मंडवाडीह से बनारस बनने की कहानी भी एक छोटी सी घटना से शुरू हुई थी। एक कैंपेन शुरू किया ये देखने के लिए कि देखें इससे कितने लोग और कैसे जुड़ते हैं, किस तरीके से चीज़ें
रिएक्शन किस तरह का आता है। तो जब हमने पहला पोस्ट डाला तो ढेर सारे लोग इस बात के पक्षधर दिखे, लगभग 90-95% कि नहीं बनारस नाम होना चाहिए। तो फिर उससे मेरा हौसला बढ़ा और फिर लोग जुड़ते गए। फिर हमने लोगों से कहा कि भाई आप लोग भी इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। फिर उसको एक कैंपेन की तरह चलाया। तो मड़ुआडीह इस कस्बे के इलाके का नाम नहीं बदला चाहिए, वो पहचान उसकी कायम रहनी चाहिए, इसमें कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं है। मुझे लगता है कि बनारस नाम मड़ुआडीह का करने से उसकी पहचान मिलेगी और मड़ुआडीह का इलाके का नाम मड़ुआडीह रहेगा तो उसकी पहचान कायम रहेगी। वाराणसी में मंगलवार को 128 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके अलावा इस बीमारी में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की भी मौत हुई है। वहीं मंगलवार को ठीक होने वालों का आंकड़ा 97 है। जनपद में अब तक कोरोना के 5,915 केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 4,493 मरीजों को इलाज के बाद स्वस्थ घोषित किया जा चुका है। वाराणसी में फिलहाल 1,312 मरीज एक्टिव केस के रूप में दर्ज हैं।